जी, तो अब क्लोज इन पर्सनल में हम आपसे जिनको मिलवाने जा रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे जो यंग जो लड़के हैं, ख़ासतौर पे मर्द हज़रात, अच्छा ख़वातीन भी बहुत पसंद करती हैं एमएमए फ़ाइट्स को, और ख़वातीन भी एमएमए फ़ाइट्स का हिस्सा होती हैं। और मेरी ऐसी बहुत सी दोस्तें हैं जो बड़े शौक़ से एमएमए फ़ाइट्स देखती हैं, और इसी तरह हमारे घरों में बच्चे जो लड़के जहाँ होते हैं वहाँ एमएमए फ़ाइट्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारे साथ यहाँ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपको मिलवाती भी चलूँ। बख्त मोहम्मद जो कि एमएमए फ़ाइटर हैं, एंड समीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दोनों एमएमए फ़ाइटर्स हैं, और मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताती हुई चलूँ कि फ्रॉम चाय वाला टू एमएमए चैम्पियन, पाकिस्तान फाइट्स ट्रायम्फ्स ऑन इंटरनेशनल स्टेज। Bakht Mohammed, employed at tea shop in Soldier Bazaar, Karachi, recently secured victory in the fight night event in Tehran, Iran, showcasing his MMA skills. अच्छा, तो ये जो आपकी जर्नी है चाय वाला से, ये को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, हमारे जो फादर का काम था वो शुरू से ही हम लोग ये होटल का ही काम करते थे। अच्छा। तो हमारे भाई वगैरह भी इसी में काम करते थे। तो मैं यहाँ से पढ़ता भी था, काम भी करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे एमएमए का बहुत शौक़ हुआ, ख़ास तौर पे कबीब की फ़ाइट बहुत देखता था स्पेशली। मैं तो अभी 2 मिनट के लिए यही समझी कि आप कबीब को लेके आ गए। बिल्कुल, ये तो बना बनाया। आप शक्ल वैसी थी तो वही लुक कर ली अपनी। मुझे नहीं पता था मेरी शक्ल ऐसी है। हाँ, मिलती तो है शक्ल, और फिर पूरी लुक वो बन गई ना। एक्चुअली मेरे बाल पहले बड़े थे तो वो छोटे मैंने जब कटवाए तो फिर वो लुक आना थोड़ी शुरू हुई। लेकिन आप कबीब के फ़ैन हैं, हम सब उनके फ़ैन हैं और बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, कैसे फ़ाइट सीखना शुरू की? फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ था कि मुझे फ़ाइट खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली। आहिस्ता आहिस्ता हमको अपना इन हाउस फाइट से हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्लब से। यहाँ पर हमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हुआ। फिर इसके अलावा नेशनल फ़ाइट KCFL, इनके अलावा किक बॉक्सिंग की फ़ाइट K7 में, और लियारी में बॉक्सिंग फ़ाइट खेली थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये था कि मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ, और ये जो दिल में खौफ था ये भी ख़त्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मुझे अमीन मार्शल ने मुझे मैसेज किया था कि अफ़गानिस्तान में इंटरनेशनल फ़ाइट है, तो अगर आप यहाँ आए हुए तो हम लोग इंटरनेशनल फ़ाइट का अपॉर्चुनिटी देंगे आपको। उसके बाद फिर मैं इनके साथ अफ़गानिस्तान चला गया था। खोस्त इनका प्रोविंस था अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर हम लोगों ने बाई रोड गए थे, वहाँ पर फाइट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो विन किया था, और इनके अलावा पेशावर में हुआ था। फिर इसके अलावा ईरान की एक फ़ाइट थी, ईरान के में सर हुई थी, फिर वहाँ पर खेला था, अल्हम्दुलिल्लाह विन किया था। अभी रिसेंटली आपने कहाँ जीता? रिसेंटली हुआ था ईरान में। ईरान में भी आपने वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक अच्छा था, वहाँ के फाइटर बहुत अच्छे थे, और वो हमसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे। लेकिन ये था कि बस हमें अपने आप पर बिलीव था कि इंशाल्लाह हम अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और हमारी भी यही कोशिश थी। और पेरेंट की भी बहुत सारे दुआएं थे साथ, तो दोस्तों के भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है ना विन किया, उनको मायूस नहीं किया। चलें, वेरी गुड। आप मुझे बताओ समीर, आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे आप इन लोगों से मिले, और क्या ज़रा अपनी जर्नी बताएं। एक्चुअली मेरा और मेरी फैमिली का स्पोर्ट्स है ना, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। देखने में तो होता होगा ताल्लुक, देखने में भी कोई ताल्लुक नहीं था। लाइक अच्छा। जो जितना था वो आई थिंक मेरे मामू जो थे वो WWE सिर्फ देखते थे। अच्छा। इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं था MMA का। खैर मैं पहले बहुत ज़्यादा आई वाज एन ओबीस। ओके। तो मुझे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी। ओह वाओ। आई वाज और आपने कम किया? I was at the age of 15 or 16 I was almost like 80 kgs or above 80 kgs I think. यार पिक्चर्स देखनी पड़ेंगी मुझे तो। I was above 80 kgs but I didn't know at that time that I had that problem. अच्छा, आपको नहीं पता तो था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना तो फिगर आउट कैसे किया? डॉक्टर्स को दिखाया? मुझे एक्चुअली फिगर आउट तब हुआ जब मैं वो ओवरकम कर चुका था। तो आई थिंक मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस जर्नी पे था वो मैं वेट लॉस की जर्नी पे था ही नहीं, मैं एक फ़ाइटर बनने की जर्नी पे था। तो मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना बीमार था उस वक्त। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रही कि अभी की लोग देखे कि ये कभी बच्चा मोटा भी हुआ होगा। एक्चुअली मेरा मुंह इतना बड़ा था, और फिर बॉडी भी ऑब्वियसली बल्की होगी, बहुत बल्की थी। तो कैसे कम किया? लोगों को भी पता चले ना, ताकि आप अच्छा कह रहे हो कि आपने क्योंकि फाइटर बनना था तो आपने कम करना शुरू किया। या नहीं, मैं बस मेरा ये कभी ध्यान था ही नहीं कि मुझे वेट कम करना है, या मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, या इसका कभी था ही नहीं दिमाग में। कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, कभी इस पर ध्यान ही नहीं किया।
मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करने में और फाइट्स करने में था। हाँ। मैं 80 kg से 70 kg पे आया। 70 kg में मैंने compete किया, फिर 65 में किया, फिर 60 में किया, अच्छा 56 में किया। अब मैं आई थिंक मेरा सबसे ज़्यादा जो गिरा होगा वो 51 तक गया हूँगा मैं। अच्छा, तो आई थिंक मैं 25 to 30 kg में लूज़ किया है। तो आप लोग कनेक्ट कैसे हुए? हम लोग जिम से जिम से? हम लोग पहले मैं आई थिंक मुझे 6 साल हो गए। मेरे 1 या 2 साल बाद बख्श ने ज्वाइन किया था, अच्छा, तो ट्रेनिंग करते करते फिर हम लोग की दोस्ती हुई। ओके। आपका फाइटिंग स्टाइल क्या है? क्या मतलब क्या स्ट्राइकिंग या भी वो मुझे क्या है? ज़्यादा ग्राउंड गेम, जब भी मैं फाइट लड़ता हूँ एमएमए का, हाँ। तो मैं ग्राउंड गेम को ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने जितनी ग्राउंड गेम की फाइट लड़ी है ना, तो मुझे बिलीव भी उसी पे होता है कि अगर मैं स्ट्राइक पे ना जाऊं, जब भी फाइट में जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि उसको ग्राउंड पे उनके साथ अपना फाइट कंटिन्यू करूं। ठीक है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी एमएमए फाइट में विन कर चुका हूं, वो ग्राउंड गेम की वजह से ही मैं विन कर चुका हूं। सही। आपका मेरा बीजेजे वो क्या होता है? ग्रैपलिंग, रेसलिंग। ओह अच्छा, हमारे मुल्क में जितनी भी ये स्पोर्ट्स हैं, जो एमएमए फाइटिंग है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, ये हमारी अपनी नेशनल गेम को हम इतना पीछे लेके चले गए। सिर्फ एक क्रिकेट ही है जो भी अब 1.25 ही चल रही है, इतनी को ख़ास भी नहीं चल रही। गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है जब आप लोग इंटरनेशनली खेल के आते हैं? उसको क्यों देख रहे हैं? उसके ऊपर उसने बोलना है, आपने नहीं बोलना। इंटरनेशनल तो आप खेल के आए हैं। नहीं, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं है, और जब खेल के आते तो बस एक खबर लग जाती है। बिल्कुल एक खबर लग जाती है। कोई इनाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मैं आपको पता नहीं क्यों मेरे मुंह में समीर के बजाय खबीब आने लग जाता है, मैं आपको खबीब कहने लग जाती हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक कोई इंटरनेशनल फाइट की है? नहीं एक्चुअली मुझे स्पॉन्सर्स नहीं मिले। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ एक आध निकल आती हैं, बट वही एंड में वही बात आ जाती है कि डू यू हैव अ स्पॉन्सर। हाँ, वो स्पॉन्सर्स नहीं होते तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डिप्लोमास होते हैं, इसकी कोई लर्निंग होती है, कोई स्टडीज़ होती हैं, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली इसका फिज़िकल स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल हेल्थ एक फील्ड है इसकी अलग से। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसका मार्शल आर्ट्स का नहीं होता, बट सारे स्पोर्ट्स के बारे में उसमें बताते हैं, उसमें फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो उसमें डिप्लोमा भी होता है, उसमें ग्रेजुएशन भी होती है। सही। मैंने और डिप्लोमा आप लोग किया है। टाइम टू टाइम करते रहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा और जिसको आप देख के मतलब सीखा हो और फॉलो करते हो, कौन है फाइटर? खबीब है। खबीब। सबको खबीब पसंद है, हर पूरी दुनिया को खबीब पसंद है, क्यों? क्योंकि वैसे तो एक तो इसलिए कि मुसलमान है, मुस्लिम है, मुसलमान है, बिल्कुल। मुस्लिम फाइटर है। और उसका लास्ट फाइट जो मैंने देखा था ना मैग्रेगर के साथ, वो फाइट मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मैं बहुत इम्प्रेस और हुआ। जैसी वो बातें लिखता है और बोलता है ना, मोटिवेशनल बातें, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आपका? एक्चुअली मैंने बहुत टाइम के बाद है ना एमएमए को फॉलो करना देखना शुरू किया। हाँ, खबीब को भी और इन सब को, लगते तो आप बिल्कुल खबीब हैं। लेकिन मुझे जो असल सबसे पहला फाइटर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट Inspire किया वो था चार्ल्स ओलिवेरा। अच्छा, उसका भी स्टाइल वही ग्रैपलिंग का था। आपका है और उसकी एक्चुअली स्टोरी इतनी सही। मोटिवेटिंग थी। ठीक है। फैमिली की कितनी सपोर्ट थी? आपने तो बताया कि आपके घर वाले सब होटल में होते थे, तो ये जब एमएमए फाइटिंग करने का सोचा तो लोगों ने, घर वालों ने कहा कि करो कि नहीं करो? जी, मेरी शुरू में अगर मेरी अम्मी होती तो वो मुझे ज़रूर मना करती। अम्मी का इंतकाल हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है ना एमएमए को जो है ना कंटिन्यू किया। उनके होते हुए नहीं किया? उनको डर लगता होगा ना, छोटे छोटे ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, मारपीट से काफी मारपीट से डर लगता है। आपके घर वालों ने? एक्चुअली मैं जब स्टार्ट किया था तो इस स्पोर्ट की इतनी नॉलेज नहीं थी उनको। ठीक है, बहुत ही एक लिमिटेड नॉलेज थी और उनको लगा था कि सही चीज़ नहीं है, पता नहीं किन चक्रों में मेरा बेटा पढ़ने क्या बोल रहा है। खैर, तो उस वक्त ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुझे रोक दिया था। मेरी ज़िद देखकर और मेरा पैशन देख के उन लोगों ने मुझे इजाज़त दी करने की। और आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की? या मतलब नॉट कंप्लीट बट पढ़ा है। या ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट तो मैंने बात कर ली कितनी है। अगर आप एमएमए फाइटर ना होते तो फिर आप क्या होते? शुरू में मैं तो स्टडी कर रहा था और अपना काम भी कर रहा था। सही है। तो ये था कि पढ़ाई, इसका मतलब की इन्होंने, देखे स्पोर्ट्समैन है लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, पढ़ना छोड़ देते हैं
और बस जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बस उसी के पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल, स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको मेरे फादर जो था ना, मुझे ये कहता था कि आप जो है ना शुरू में पढ़ लो। हाँ, क्योंकि मेरा भाई था वो अंडर 15 खेल चुका था, क्रिकेट का बहुत शौकीन था। मैं भी क्रिकेट खेलता था, अच्छा, क्रिकेट का बहुत शौक था हम सारे चारों भाइयों को। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ था, मेरा एक भाई था वो तकरीबन 12 ईयर उसने फुटबॉल खेला। ओह, सारे भाई मतलब स्पोर्ट्स की जी तरफ। बिल्कुल, मेरे सारे भाई स्पोर्ट थे। तो उसमें ये हुआ था कि मेरे भाई को डिपार्ट वगैरह से भी कॉलेज आ गई थी, वो खेलने भी लगा, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से फिर उसने जो है ना उस गेम को जो है ना वो ठीक है। क्लोज कर दिया। आप दोनों के अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं? हमारी अभी अपकमिंग इवेंट्स में हमें कॉलेज तो आ रही है वहाँ से कि ईरान में एक और ठीक है। टूर्नामेंट है, तेहरान में है, सही है, लेकिन वो आफ्टर ईद। ठीक है। ईद के आपका? नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट। अच्छा, वेरी नाइस। चले, विश यू ऑल द बेस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड लोग हैं और स्पोर्ट्स इतनी टैलेंटेड तरीके से खेली जा रही है और देखी जा रही है, उसको पसंद भी किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट करें। गवर्नमेंट लेवल पे मैं कहना चाहती हूँ कि इनको सपोर्ट किया जाए।